गुरु सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार महाराज जी के शिष्य बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी कृपा करुणा आशीर्वाद से वैराग्य दर्पण के ऊपर सत्संग आरंभ करते हैं। पिछले कई दिनों से वैराग्य दर्पण के ऊपर सत्संग चल रहा था और हर रोज हमें संसार के वैराग उन बातें सुन सुनकर बहुत ही आनंद आता रहा। और जितना संसार के वैरागपूर्ण बातें सुनते हैं, जो सच्चा ज्ञान है, उतना ही हमारे हृदय में प्रभु के प्रति आस्था विश्वास प्रेम बढ़ता है। प्रभु के प्रति आस्था विश्वास प्रेम बढ़ने का एक बहुत सुंदर साधन है। तो सत्संग में जो भी सत्संग की चर्चा होती है, सत्संग एक एक शब्द है, हृदयंगम हो जाता है, हम लोग हृदय में उतार लेते हैं। अगर एक शब्द को भी हम अपना जीवन में हृदय में धारण करने के बाद अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लेते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। तो आइए वैरागपूर्ण ये सत्संग सुने, जो महाराज जी ने वैराग दर्पण नाम की पुस्तक में सारा वैरागपूर्ण भाव को ज्ञान के रूप में उत्पन्न किया। कल तक हम ये जान रहे थे, महाराज जी ने फरमाया कि लग 84 कौन कौन सी होती है, कितनी कितनी योनियां कितने कितने लाख की होती है, इसके बारे में हमने ज्ञान पाया। और भगवान के भजन के बिना जिसकी मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है, जिसकी अकाल मृत्यु होती है, किस प्रकार उसे पिशाच की योनि, भूत प्रेत की योनि मिलती है और उस भूत प्रेत का उसको भूत प्रेत बन जाते हैं और उस अवस्था में यमराज उसे कितना दंड देते हैं, यानी कि पापियों को किस प्रकार का दंड मिलता है। पाप पुण्य क्या है, महाराज जी फरमाते थे, जो भगवान को याद करता है वही पुण्य है, जो भगवान को बिसर जाता है, भूल जाता है, वही पाप है। जो भगवान को बिसर जाता है उससे जो भी कर्म होते हैं वो अहंकार वश होते हैं। अहंकार वश किए हुए कार्य सभी पाप रूप होते हैं। और ऐसी पापी जीवात्मा जब शरीर छोड़ के यमराज के पास जाते हैं तो यमराज तरह तरह के उस आत्मा को दंड देते हैं। उसके बाद फिर 84 लाख के योनि में डाल देते हैं। कल के सत्संग में हमने ये भी देखा कि 84 लाख योनियां कौन कौन सी है। आज महाराज जी फरमाते हैं कि भाई ये 84 लाख योनि से हम 84 लाख योनि के अंधे से हम कैसे बच सकते हैं, आज इसके ऊपर महाराज जी प्रकाश डाल रहे हैं। आज का दुआ से स्टार्ट करते हैं। लग 84 ये कही फेरी फेरी भुगतन, कहते दयाला प्रभु जी ने, महाराज जी ने जीवात्माओं को 84 लाख योनि के बारे में बताई। कहते जन्म मरण छूटे नहीं बिना शरण भगवान। कहते कि जन्म मरण के चक्कर से जीव तब तक नहीं छूट सकता जब तक वो भगवान के शरण में नहीं जाता। महाराज जी फरमाते थे प्रवचन में, अरब खरब दरब तो उदय अस्त हो राज, बिन भक्ति भगवंत के सब नरक के साज। अब अरबपति हो जाओ, खरबपति हो जाओ, दरबपति हो जाओ, और सुबह से रात तक, सुबह से लेके सूरज अस्त होने तक आपका राज हो। अरब खरब दरब हो, उदय अस्त हो राज। सूरज निकलने से अस्त होने तक आपके संसार में राज हो, जिनकी आप इतने महान हो संसार में, समाज में आपकी प्रतिष्ठा हो और आप खूब धनी हो, तन मन धन से सुखी हैं, परंतु फिर भी बिन भक्ति भगवंत के, भगवान की भक्ति के बिना सब नरक के साज है, यानी कि सारा संसार नरक है। भक्ति के बिना कुछ भी कर्म करोगे, कुछ भी प्राप्ति करोगे, सब नरक के साज है। महाराज जी फरमाते हैं, यज्ञ दान तीर्थ करो, पूजा भांति अनेक, यज्ञ कर लो, दान कर लो और तीर्थ खूब कर लो, तरह तरह से पूजा कर लो, मुक्ति ना पावे रे मन बिना भक्ति हरि।
हरि की भक्ति के बिना मना तेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मन 84 के चक्कर में फंसा रहेगा। मन में जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों को भुगताने के लिए भगवान जीव को जन्म मरण के चक्कर में डाल देते हैं। तो ये इन संस्कारों से जीव तभी मुक्ति पा सकता है जब वह भगवान की भक्ति करेगा। फिर कहते हैं कि इंद्र की पदवी मिले और ब्रह्मा की आओ। कहते चाहे आपको इंद्र का राज मिल जाए, इंद्र की पदवी मिल जाए, सारा स्वर्ग का राज मिल जाए और ब्रह्मा का स्थान भी आपको मिल जाए, आगे तो भी मरण है दयाला सकल भाव, फिर भी आगे आपका मरण है। कुछ भी पाप प्राप्त करो संसार में। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को बहुत महान 3 देवता के राजे बताए गए। तीनों देवों के देव है, परंतु उनकी भी आयु है, उनको भी एक दिन मरण को प्राप्त करना पड़ता है। आगे तो भी मरण है दयाला सकल भाव। दयाला सबके शरीर में, सब रूप में जिसने नर चोला लिया उसने मृत्यु को पाना ही पाना है। भक्ति बिना होते सभी योग जग आचार। तो कितना योग कर लो, यज्ञ कर लो, कितना आचार व्यवहार कर लो, भक्ति के बिना सब सूखे हैं। कोई उनका कोई मतलब नहीं, कोई रस नहीं है, कोई लाभ नहीं। राम नाम हृदय धरो दयाला यही विचार। दयाला तू मन मन में यही विचार कर। क्या विचार कर? राम का नाम अपने हृदय में हरण कर ले। ये अवसर दुर्लभ मिले अचरज मनसा दे। कहते ये मनुष्य, ये जो ना बहुत दुर्लभ है, ये मौका फिर दोबारा नहीं आता। कहते हैं कि महाराज जी फरमाते हैं कि सदा ऐशो दौरे, वो है ना कि एक महाराज जी प्रवचन में फरमाते थे, उसका मतलब ये है कि जो आज आपको ये संसार मिला, ये देह मिला है, ये जरूर नहीं दोबारा मिले। ये नर चोला, नर का जीवन ये बहुत ही दुर्लभ है। तो कहते हैं कि इस दुर्लभ जीवन में जो हमारा अवसर है, ये अवसर अनमोल है। ये मानस का देह ये अनमोल है, बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन से बहुत जन्मों के बाद जीवात्मा को ये मानव का देह मिलता है। ये अवसर बार बार नहीं मिलता। और कहते हैं कि लाभ ही दयाला कहे हरि सुमिरन कर ले। कहते हैं इस नर चोले का तो तू लाभ उठा ले। कैसे लाभ उठा ले? दयाला हरि का सुमिरन करके। दयाल प्रभु जीवात्माओं के कहते हैं तुम इस नर चोले का लाभ उठा लो। देव दुर्लभ कहा गया, और कैसे लाभ उठा? हरि का सुमिरन करके। एक घड़ी का मोल ना दिन का महाबखान। कहते एक घड़ी अनमोल है, दिन की तो क्या कहूं। सहजो ताही ना कोई ये बिना भगवान भजन का। भगवान सहजो, बिना भगवान के भजन का एक घड़ी भी वो मत। भगवान के भजन से संत मिलते हैं, महापुरुष मिलते हैं, और जब संत महापुरुष मिलते हैं जीव का कल्याण हो जाता है। संतों के, महापुरुषों के दर्शन से ही जीव का जन्मों के पाप कट जाते हैं। कहते एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुण्य आद, आदि से भी आद। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कहते साधु के संगत से आपके कोटि जन्मों के अपराध हट जाते हैं। और महाराज जी फरमाते हैं पारस नाव अमोल है। पारस रूपी नाव अमोल है, धनवंत घर हुए। जो पारस जैसी जो अनमोल चीज है ना, ये कहाँ होते हैं? धनवान के घर में होते हैं। फर्क नहीं कंगाल को दयाला डाले कोई, परंतु कंगाल, जो कंगाल होता है, जो मोह ममता में फंसा रहता है, हर वक्त डिमांडे करता रहता है, क्योंकि इच्छाएं नहीं पूरी होती है, इसको कहते हैं कंगाल।
हर बहुत डिमांड रहती है, उसकी इच्छाओं की वासनाओं को पूरी करने में लगा रहता है। कहते पर इस कंगाल को इस 12 रूपी अनमोल नाव का कोई उसको समझ नहीं। ये इस नाव को, 6 रूपी नाव को पारस के साथ तुलना किया गया। पारस एक बहुत अनमोल रतन है, उस रतन के साथ इस शरीर को तुलना किया गया। ये शरीर एक अनमोल है, पर तो मूर्ख लोग इस शरीर की कीमत को नहीं जानते। जो जान जाता है वो अपने जीवन को भगवान के भजन में बिताता है। कहते दयाला जागट राम है, सो घट मंगल रूप। दयाला जिस घट में राम है, राम का नाम है, वही घट मंगलमय है। इसी घट का कल्याण होता है जिस घट में राम का नाम है। जहाँ राम का नाम नहीं है वो घट महाप्रभु है। नाम बिना धिक्कार है सुंदर नियुत भूप। कहते हैं अगर आपको बहुत सुंदर धन भी मिल जाएगा और आप बहुत संपन्ना वाले राजा भी बन जाओ, परंतु नाम के बिना आपका जीवन धिक्कार है। यानी नाम के बिना आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं। दयाला नौका पार है, कहीं उतरो पार। कहते नौका से आपने और सागर का को पार करना है। राम सुमिरो जानो नहीं, ये डूबे मजदार। और सागर है, आप नौका में बैठ गए, परंतु आपको राम का नाम सुमिरन करना नहीं आता। राम का नाम सुमिरन नहीं करोगे तो आपकी नौका मझधार में डूब जाएगी। केवल राम के नाम रूपी चप्पू से ही आप इस शरीर रूपी नौका को भवसागर के ऊपर चलाकर पार उतार सकते हैं। यानी कि संसार के मोह माया काम क्रोध लोभ, इनसे आप मुक्त हो सकते हैं, इनको आप पार कर सकते हो। कैसे? केवल नाम के चप्पू के सहारे। जिसने नाम का चप्पू ले लिया उसने इस भवसागर को पार कर दिया, यानी कि मोह माया के बंधन से वह मुक्त हो गया। गौरव जी फरमाते थे, कहते हृदय के अंदर या भगवान को बसा लो या संसार को बसा लो, एक चीज को बसा लो। प्रेम गलियाती सांकड़ी, जामे तू ना समाए। जब मैं था वहां तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं। इसी को प्रेम कहते हैं। ध्यान में आप कहते हैं ना मन नहीं लगता, मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपका प्रेम जो है ना स्वार्थपूर्ण है। जब भगवान से ही क्यों ना हो, प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ का मतलब है आप अपने प्रीतम की याद में रहो और निस्वार्थ प्रेम करो उसके साथ, उसके सद्गुणों का प्रेम करो, उसकी महान स्वरूप से प्रेम करो, उसकी दया से प्रेम करो, उसकी विशालता से प्रेम करो, उसके सद्गुणों से प्रेम करो और उन गुणों को अपने अंदर अपनाओ। इस बार क्या है कि रानियां किशन जी को कहने लगी, अरे क्या है तुम, हम इतनी सारी तुम्हारी पटरानियां है और हम एक से एक सुंदर है, हर वक्त तुम्हारे चरणों में अपनी नैन बिछाए रखती हैं और तुम्हारे चरणों की सेवा के लिए हम हर पल तत्पर रहती हैं, तुम फिर भी राधे 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 करते रहते हो। जो तो राधे, सो तो राधे, नींद में राधे, सुनने में राधे। ऐसे राधे के अंदर कौन सी हीरालाल आ गई, राधे कौन सी तुमसे इतनी महान आ गई है? भगवान चुप रहे। महापुरुष लोग ज्यादा बोलते नहीं है, कौन रहते हैं और अगले को इतनी बात का एहसास करा देते। तो रानियों को अपनी औकात का एहसास कराने के लिए कि भाई राधा का प्रेम तुम लोगों से कितना उच्च कोटि का है, इतना निस्वार्थ प्रेम है। क्योंकि जो प्रेम करता है उसका अपना स्वार्थ नहीं रहता, वो अपने स्वार्थ को भूल जाता है, उसका ध्यान हमेशा दूसरे में रहता है। जैसे आप भगवान से प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम करते हो, सुबह उठते ही आपका दिल करता है जिस प्रियतम से मैं इतना प्रेम करती हूँ, जो मेरा प्रियतम इतना मेरे पे दया करता है, इतनी कृपा उसकी, इतनी रहमत है, वो मेरा इतना शुभ चिंतक है, तो क्या ना मैं उसको याद करूं।
उसके प्रेम में जब आपके अंदर निस्वार्थता आती है, मतलब ही नहीं है कि आपको नींद आ जाए, मतलब ही नहीं कि आपको ध्यान ना लगे। ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम सोचते हैं हम ना भगवान का नाम ले रहे हैं, ध्यान में बैठ रहे हैं, बहुत खुदाई वाला काम कर रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं, हमसे भगत कौन है? देखो जी, हम सुबह 2 बजे उठ के ध्यान में बैठ रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। एक सूक्ष्म अहम अंदर घुसी रहती है, उस अहम के कारण हमें नींद आ जाती है, बैठने का दिल ही नहीं करता, ज्यादा देर बैठ भी नहीं पाते। जब हम बैठते ही हमारा अंतरात्मा का प्रेम भगवान के प्रति समर्पित हो, निष्काम हो, हम उसी की ख्यालों में खोए रहते हैं। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के ख्याल में रहता है, प्रेमिका प्रेमी के ख्याल में रहती है, वैसे ही जब हम अंतरात्मा से भगवान से निष्काम प्रेम करते हुए उनमें खो जाते हैं, मतलब ही नहीं कि हम ध्यान ना लगे, तो बैठे रहो, पता ही नहीं चलता समय का। तो रानियों को राधा की प्रेम निष्काम और महान प्रेम का एहसास कराने के लिए भगवान ने एक लीला रची, पेट दर्द का। बस आप पेट दर्द, डॉक्टर बुलाया, वैद्य बुलाया, कितने चिकित्सक बुलाए, सब फेल। भगवान ने कहा, वो तो ड्रामा कर रहे थे, लीला कर रहे थे, कहते जो अपनी पैरों की चरणों की धूली पानी में घोल के को पिला देगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर तक ठीक हो जाएगा। प्रजा ने सोचा कि रानियों से ज्यादा भगवान से प्रेम करने वाला कौन होगा। रानियों के पास गए सभा वाले, कहते भगवान को बहुत पेट दर्द है, अपने चरणों की धूल पानी में घोल के उन्हें दे दो, तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। कहते अरे, अपने पति को पैर की धूल पिलाएंगे, उनका पानी, हमें तो पाप लगेगा, तो पाप रूप हो जाएंगी। ना 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 ना, हम तो नहीं कर सकते। भगवान के पेट दर्द बढ़ता जा रहा है, तरफ रहे भगवान। फिर वे लोग गए, किसी ने कहा अरे रानी के पास जाओ, हो सकता उनके पास इसका हल हो। रानी के पास गए, यही बात बताई, राधा रानी तड़प उठी, अरे मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी, मेरे प्राण को दर्द हो रहा है, पेट दर्द, बताओ मैं उनके लिए क्या कुर्बान करूं। कहते वो फरमा रहे कि मुझे पैर की जो मुझे को चाहता है, पैर की धूली लेकर घोल के और मुझे पिला दो। कहते मेरे सारी धूली ले जाओ पैर की, मुझे अगर नरक मिले मिलने दो। कहते ना वो फुलमुलका जी गाते हैं, प्रभु के प्रेम की खातिर आइए शूली तो आने दो। कहते कि मैंने कहा, मीरा ने, राधा ने कहा, चाहे मुझे नरक मिल जाए, मेरे पैर के धूल का जल पीना है, मुझे नरक मिल जाए, मुझे नरक स्वीकारो, परंतु मेरे प्रियतम का पेट दर्द ठीक होना चाहिए। उनका पेट दर्द मेरे बर्दाश्त के बाहर है। पिलाया और तो वर्ष तो लीला थी, और एकदम ठीक हो गए। फिर रानी को बताया, बताओ तुम्हारा प्रेम ऊंचा कि उसका प्रेम ऊंचा है। तो भगवान हमारे अंदर की प्रेम को जान जाते हैं, तो भगवान उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं जो भगवान के नियमों का पालन करते हैं, जो भगवान के कार्य को करते हैं, जिसको पता है कि भगवान इस कार्य से प्रसन्न है, वो वही कार्य करता है। जो भगवान जैसा कार्य करता है, भगवान ही बनता, भगवान की तरह कार्य करता है। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी ऐसा कार्य करते हैं, मुझे भी वही करना चाहिए। वह दे जो विल दे जो वे, जहाँ संकल्प हो रहा है, संकल्प करोगे तो रास्ता मिल जाएगा, नहीं का मतलब ही नहीं बनता। तो ये है अटूट प्रेम, निष्काम प्रेम। भगवान को यही प्रेम पसंद है। तो आगे कहते हैं, दयाला नौका पार है, वही उतरो पार, राम सुमिरो जानो नहीं, ते डूबे मंजर। राम का सुमिरन अगर तुम नहीं जानते हो, बस धार में डूबोगे। दयाला भवसागर भरी, तिमिर वर्ष वो, कहते हैं कि कितने वर्ष अंधकार में सारा संसार, सारा जीवन अंधकार में है, और कब अंधकार में है,
जब जीव उस सागर में बहता चला जाता है। नामे नाम जहाज है, पार उतरे तो ये तो जहाज रूपी नाम को ग्रहण कर लो, यानी कि नाम रूपी जहाज में तुम बैठ जाओ, पार हो जाओगे भव सागर से। पातक नाम जलाए है, पाप ताप दुख बंद। कहते नाम से आपकी पाप जल जाता है और पाप ताप दुख द्वंद नाम की महिमा से, नाम की शक्ति सब दर्द हो जाता है। नाम से मेरे दयाला कहे जो बिसरे सो अंध। दयाल कहते हैं कि तुम नाम सुमिरो। जो जीव नाम का सुमिरन भूल जाता है वह जीव अंधा होता है, अंधा। कनक दान गज दान दे 49 भूदान। चाहे तुम कितना ही कनक दान करो, भूदान करो, कितना ही कुछ करो, त्याग करो, दानी बनो, दानवीर बनो, निश्चय करी दयाला कहे ना हरि नाम चलना। तो फिर भी हरि के नाम के समान इतना दान हो नहीं सकता। यानी कि सभी दान से हरि के नाम का सुमिरन सबसे उच्च दान। महाराज जी फरमाते थे, कहते तुम सोचते हो कि हमारी सेवा कर लिया, तुमने सब कुछ पा लिया, तुम्हारे सारे कर्म कट गए और तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी मिल गई, मुक्ति मिल गई, तुम ये सोचते हो। कहते नहीं, कहते मेरी असली सेवा मेरा ध्यान, प्रभु का ध्यान। कहते मेरी सबसे बड़ी सेवा। कहते प्रभु नाम सिमरन के बिना पर आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता। ध्यान के बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। नाम सिमरन कैसे होगा? चलते फिरते खाते पीते थोड़ी होगा। नाम सिमरन के लिए आपको टिके बैठना होगा, मन को एकाग्रित करना होगा और मन को प्राणों में लय करना होगा, मन को सीमित करना होगा, तब वो नाम सिमरन का फायदा है। उसी को नाम सिमरन कहते हैं। लोग ऐसे राम 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 माला फेरते रहते हैं, बातें करते रहेंगे, दिमाग इधर होता है इधर होता है। सत्संग चलता है, लोग आपस में बातें करते रहते हैं, संसारिक बातें करते रहते। भजन चलता है भगवान का, ये नहीं कि भाई एक चित होकर भजन को सुन ले, उसका आनंद को ले ले, नहीं, बातें करते रहेंगे। जो कराओ क्लास में आसन करते करते बातें करते रहेंगे। उन्हें यही कहा जाता है, जिसे बातें करनी है बाहर चले जाओ, छोटा हॉल है बाहर, रच के बातें करके जब रच जाओगे फिर अंदर आ जाना। ये क्या है? मन की एक चंचल अवस्था है। तो दयाला कहते हैं कि तुम जितना दान पुण्य कर लो, परंतु सभी दान पुण्य हरि के नाम के आगे तुच्छ है। हरि के नाम के समान दान हो नहीं सकता। कोई मैं बात कर रही थी, हमारे फरमाते थे कि तुम सही से सेवा करते हो तो जी का आशीर्वाद मिलता है, तुम लंबी उम्र तक बुढ़ापे तक स्वस्थ रहते हो। फिर तुम धन से सेवा करते हो गुरु घर की, भगवान तुम्हें धन की कमी नहीं आने देता। मन से सेवा करते हो, तुम्हारा मन शांत रहता, पवित्र रहता। परंतु जब तक तुम कान में नहीं बैठोगे तब तक तुम्हारा आत्मा का कल्याण नहीं। कान में बैठे बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्मा कल्याण के लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा। तो बारी फरमाते कि मैं तुम लोगों से यही चाहता हूँ कि तुम अपनी आत्मा का कल्याण करो। तो आत्मा कल्याण के लिए जो तुम कान में बैठोगे, ये मेरी सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए ये मत समझो आप लोग घरों में बैठे हो, आश्रम में नहीं है, या योग प्रचार के कार्य में नहीं हो, तुम लोगों को योग सिखाने की सेवा में नहीं हो, ये कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात है तुम्हारा जीवन तुम्हारे साथ है, तुम अपने जीवन के मालिक हो। तो इस जीवन को ध्यान भजन में लगाओ, ये सबसे उच्च कोटि की सेवा। प्रभु जी को प्रसन्न करना हो तो सुबह शाम डट के ध्यान में बैठो। एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन लगेगा, कभी ना कभी तो लगेगा। भगवान दया तो करेंगे। ये बच्चा इतना पुरुषार्थ कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, वो मिनट लगाता है मेरे रहमत करने में। तो आगे कहते हैं, मैं सहे दयाला कहे सहे शीत और नाम, पर में बैठो तब करे तो भी अधिक ही नाम।
कहते तुम चाहे बारिश सह लो, शीत सह लो, गर्मी सह लो, जंगल में बैठ जाओ, पर्वत में बैठ जाओ, कितना तप त्याग करो, फिर भी नाम की सिमरन से ये बराबर ये कुछ भी नहीं है। नाम का सिमरन सबसे उच्च कोटि का कार्य है। बिलखराज प्रभु नाम की महिमा कही अपार, सो दयाला हृदय धरी अचल धारनाधार। कहते मुलखराज प्रभु जी ने दयाल प्रभु जी को नाम की बहुत महिमा कही। दयाल ने उस महिमा को अपने हृदय में धारण कर लिया और अपने धारणा को अचल कर लिया। क्या धारणा? श्वास श्वास में, प्राणों में भगवान का नाम जाप करना। दयाला सुमिरन कीजिए, हृदय माही दुराए। दयाला हृदय के अंदर बसाते हुए भगवान का नाम सुमिरन करो। ओट ओट सुना मिले, सके नहीं को पाए। तो कहते हैं कि जब तुम्हारे ओट सूखा हो जाए और तुम्हें कोई रास्ता नजर न आए, परंतु तुमने हर पल तप त्याग करके अपने नाम का सिमरन को जारी रखना है। राम नाम जो लीजिए, जाने सिमरन हार। कहते राम नाम इतना लीजिए कि आपका 24 घंटे आपके प्राणों में भगवान के नाम का सिमरन चलता रहे। दयाला के करतार भी जाने ना संसार। दयाला कहते हैं कि क्या करतार राम नाम यूं लीजिए, जाने सुमिरन हार। दयाला के करता ही जाने ना संसार। कहते हैं कि नाम, राम का नाम इतना अधिक लो, इतना तल्लीनता के साथ राम का नाम लो दयाला, इतना अधिक राम का नाम लो कि तुम्हें केवल भगवान ही भगवान नजर आए और संसार सारा तुम भूल जाओ, संसार की सुधि ना रहे। इस प्रकार तुम नाम में तल्लीनता ले लो। बैठे लेटे चालते खान पान भर, बैठते उठते सोते खाते पीते हर पल तुम नाम का ही जाप करते रहो। जहां तहां सुमिरन करे दयाला ये निहार। और जहां जहां तुम नाम का सुमिरन करते हो वहीं तुम्हारे हृदय कमल हिल उठता है। जागृत में सुमिरन करे, सुबह में लवलाए। दयाला एक रस ही रहे, तार टूटी ना जाए। कहते जागृत में भगवान के नाम का सुमिरन करो, सोने में अपने मन प्राण को उस नाम के जाप में लय कर दो। और तब क्या है, तुम्हारा तुम भगवान के साथ एक रस हो जाते हो। भगवान के साथ तुम्हारा तार जुड़ जाता है और वो तार कभी ना टूटता है। 8 पैर सुमिरन करे, बिसरे ना क्षण एक। दयाला 8 पैर सुमिरन करो, एक पल भी भगवान को बिसरो नहीं। अष्टादश और 4 में दयाला यही चारों संसार में यही सबसे ज्यादा विशेष काम है। क्या काम है? नाम का निरंतर सुमिरन। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। कल और महाराज जी अपने प्रवचन में फरमाएंगे कि नाम के सुमिरन का क्या विशेष लाभ है और नाम के सुमिरन से कैसे हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छूट पाते हैं। इसके ऊपर कल महाराज जी हमें सत्संग फरमाएंगे। और इतने में आज सत्संग को विराम देते हैं। बाकी प्रभु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। ये प्रभु सत्संग में जो भी आप हमें ज्ञान देते हैं, किसी कृपा करें उन ज्ञान के एक शब्द हम अपने जीवन में उतारें और व्यवहारिक जीवन में ज्ञान के अनुसार हम अपना व्यवहारिक जीवन को चलाएं। आपकी कृपा करना क्या आशीर्वाद के अनुसार हम नित्य प्रति नाम के सुमिरन में अधिक से अधिक अपना समय गंवाए, जिससे कि हमारा जीवन और जीवन सफल हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। गुरुदेव भगवान की बोले, अगर महाप्रभु रामलाल जी की जय। उनके जय।
सब जय। ले जा चुका। जय जय जय।